निफ्टी 20,800, बैंक निफ्टी 46,000 अगले 1 से 2 महीने में जा सकता है। तो दोस्तों हमें देखना है, अगर निफ्टी का टारगेट 20,800, बैंक निफ्टी का टारगेट 46,000 आता है तो हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, हम एंट्री कहां पे ले सकते हैं, पुल बैक कहां तक हो सकता है, उस पुल बैक में हम एंट्री कैसे और क्यों ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। तो दोस्तों निफ्टी के वीकली चार्ट पे गजब का प्राइस एक्शन बना हुआ है, और ये प्राइस एक्शन ऐसे ही नहीं बना हुआ है दोस्तों। हमने इस प्राइस एक्शन को यहां से निफ्टी ऊपर जाएगा, हमने यही बॉटम पे ही पकड़ लिया था कि अब निफ्टी टर्न मारने वाला है। बैंक निफ्टी को भी हमने पकड़ा था कि बैंक निफ्टी अब सुपर डुपर बुलिश होने वाला है। आप पिछला 3 से 4 वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। चलो देखते हैं अब क्या होगा। तो यहां पे दोस्तों, यहां पे देखिए करीब 6-7 वीक यहां पे निफ्टी वीक था, लोअर लो लोअर हाई लगा रहा था, लेकिन इस 6 से 7 वीक के कैंडल को निफ्टी ने सिर्फ 2 वीक में क्लियर कर दिया, देख रहे हैं यहां पे। और अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया है। इस कैंडल का जो क्लोजिंग है 19,745 का है। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे मैं माउस लेके जाता हूं तो यहां पे क्या दिखा रहा है 19,745। इस कैंडल की क्लोजिंग 19,745 थी। कैंडल आज क्लोजिंग हुई है, उसकी क्लोजिंग है 19,819.95 यानी 820। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अब देखा जाए तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग कर दिया है और गजब का यहां पे कैंडल बनाया है क्लोजिंग के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो वीकली चार्ट क्या बोल रहा है कि अब मैं ऊपर जा रहा हूं, आरएसआई भी बुलिश दिखा रहा है और रेजिस्टेंस पे भी नहीं आया है अभी आरएसआई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो निफ्टी जब यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई थी तभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि अब निफ्टी यहाँ पे अब ऊपर जाने वाला है। उसका रीजन भी बताया था कि यहाँ पे जैसे भी जो भी कैंडल्स बनी है उसमें ये वाली कैंडल सबसे स्ट्रांग है, चाहे वो बेयरिश कैंडल हो चाहे वो बुलिश कैंडल हो। यानी अब ये वाली कैंडल सबको खत्म कर देगी, यानी ट्रेंड चेंज कर देगी। वैसे ही हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ और आज तक निफ्टी ऊपर जा रहा है उस दिन से। ठीक है, तो यहाँ पे आज निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो रेजिस्टेंस था 19,760 से लेकर 19,780। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 19,780 से लेके 19,760 ये वाला रेजिस्टेंस था। निफ्टी ने आज वहीं पे ओपनिंग दी और यहाँ पे रिटेस्ट किया, गैप फिल किया और ऊपर चला गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे निफ्टी ने एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस को टच किया है और उसको रिएक्ट भी किया है। ठीक है दोस्तों, उसको रिएक्ट भी किया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इस एरिया में अगर इस कैंडल को देखा जाए, ये कैंडल ओपन हुआ, नीचे आया और ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ, यानी इसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हो सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ और उस कैंडल को फिल भी नहीं किया और नीचे से नीचे आया। ठीक है, और वहां पे जब भी जा रहा है नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हो सकते हैं। ठीक है, और वहां पे निफ्टी आज टच किया और वहां से रिएक्शन आया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम 30 मिनट चार्ट और 60 मिनट चार्ट देखेंगे तो हमको बराबर समझ में आएगा कि रिएक्शन किस तरह का है। ठीक है, वो एरिया था जहां से रिएक्शन आया है 19,830 से लेके 19,855। ये वाला देखिए यहाँ पे 19,830 से लेके 19,855, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे, और यहाँ से आज भी रिएक्शन आया हुआ है। यानी अब जब निफ्टी इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर देगा हार्ली चार्ट पे या डेली चार्ट पे,
तो उसके बाद निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस बचने वाला नहीं है। निफ्टी अप डाउन करके ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन अब इस रेजिस्टेंस को क्लियर करने के लिए हो सकता है निफ्टी थोड़ा नीचे आए या थोड़ा और नीचे आए, ठीक है। यहां से निफ्टी टर्न ले सकता है या निफ्टी यहां से टर्न ले सकता है। हो सकता है इस रेजिस्टेंस को रिएक्ट करने के लिए या रिस्पेक्ट देने के लिए थोड़ा सा नीचे आए। इस सब जो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब सपोर्ट हो गया है। हो सकता है यहां से टर्न मार दे, या अगर ज्यादा ही यहाँ पे खतरनाक वाला ये रेजिस्टेंस है तो नेक्स्ट वाला सपोर्ट पे रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं 20,800 का टारगेट कैसे आया है, उसके बाद हम 30 मिनट चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाई बनाया था निफ्टी ने वो लगभग 20,000 था, और यहाँ पे जो लो बनाया है वो लगभग 19,200 है, मतलब 800 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अभी डेली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन वीकली बेसिस पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 800 का रेंज पकड़े और 800 का रेंज 20,800 के ऊपर रखें और 800 पॉइंट 20,000 में यानी 20,000 में ऐड करें तो टारगेट आता है 20,800, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे 20,800 का टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे और समझते हैं कि हम इस ट्रेंड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और उसके बाद यहाँ पे आज यहाँ पे जैसे ही इस एरिया में टच किया, एंट्री मारा है, यहाँ पे एक जबरदस्त रिएक्शन आया है। और अगर मैं इसको जूम करूं तो आप यहाँ पे इस कैंडल का आप देख सकते हैं किस तरह के कैंडल है यहाँ पे। जब तक इस कैंडल को निफ्टी क्रॉस नहीं कर देता तब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे साइडवेज हो जाएगा या धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे कहां तक जा सकता है वो देखते हैं। निफ्टी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। निफ्टी ने यहाँ पे भी जो फ्रेश ये ट्रेंड है यहाँ पे भी रिएक्ट किया है और उसके बाद उसका ब्रेकआउट किया है, यानी यहाँ पे भी कंसोलिडेशन है, इस एरिया में भी कंसोलिडेशन है। देखा जाए तो ये एक डिमांड एरिया भी है यहाँ पे, और हो सकता है निफ्टी यहाँ पे इस तरह से आए उसके बाद ऊपर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी। अगर निफ्टी यहाँ से आके रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है लॉन्ग की, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमें शॉर्ट की भी एंट्री नहीं लेनी है। रीजन क्या है, ये वाला ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पे ये वाला क्या है, नियर बाय रेजिस्टेंस है और वो भी डेली चार्ट से आ रहा है। और ये वाला जो सपोर्ट है वो कहां से आ रहा है, 30 मिनट चार्ट से आ रही है। डिमांड भी 30 मिनट चार्ट का है, यानी हावी कौन हो सकता है, डेली चार्ट हो सकता है। तो हो सकता है यहां से थोड़ा बहुत 30 मिनट चार्ट पे रिएक्शन है, उसके बाद नीचे चला है। लेकिन हमें अगर निफ्टी किसी भी रीजन की वजह से ये एरिया में मिल जाता है, ये एरिया कौन सा है, 19,633 से लेके 19,580, ये वाला एरिया है, ये वाला कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पे निफ्टी आ सकता है और यहाँ से जो बाउंस करेगा ये वाला रेजिस्टेंस उड़ा देगा, फिर यहाँ पे रुकेगा नहीं और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस रेजिस्टेंस पे हमें कुछ नहीं करना है, न तो शॉर्ट करना है न तो लॉन्ग करना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ तमाशा देखना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। हमें रिएक्ट कहाँ पे करना है, हमें रिएक्ट इस वाले डिमांड एरिया या सपोर्ट एरिया में करना है। यहाँ पे जब बुलिश पैटर्न बने इस एरिया में, यानी 19,640 के नीचे 19,580 के ऊपर, फिर से एक बार बोल देता हूं, 19,640 के नीचे 19,580 के ऊपर, ये वाला जो रेंज है, इस रेंज में अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलती है, कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से कैंडल मिलती है, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है। टारगेट
सीधा 20,800 होगा 1 से 2 महीने में। आपकी श्रद्धा अनुसार आप लॉन्ग कर सकते हैं अक्टूबर महीने के कॉल में या फ्यूचर में, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर कोई यहाँ पे लॉन्ग करता है तो वो लॉन्ग कौन से कॉन्ट्रैक्ट में करना चाहिए? मेरे हिसाब से इन द मनी या लिटिल बिट इन द मनी, आउट ऑफ द मनी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आता है 19,600, 20,000 पे अगर आप लॉन्ग करते हो तो अगर मार्केट बीच में आके साइडवेज हो जाता है तो ये आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा वहां तक। फिर इस प्रीमियम को डबल होने के लिए यानी आपका प्राइस आने के लिए भी निफ्टी को और भी ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर निफ्टी साइडवेज हो गया तो उस प्राइस का बैंड बच जाएगा। तो हमें लॉन्ग कहाँ पे करना है? अगर यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है कहाँ पे 19,600 19,580 एरिया में, तो हमें 19,400 या 19,000 का कॉल बाय करना है, ठीक है दोस्तों। 19,000 का कॉल या 19,400 या उसके नीचे का कॉल बाय करना है, एट द मनी नहीं और ओटीएम नहीं, ठीक है। अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो और स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है? 19,400 19,400 के नीचे जाने लगे तो एग्जिट होना पड़ेगा। फिर एग्जिट होना पड़ेगा 19,400 के नीचे जाने पे, ठीक है। जब तक 19,400 के ऊपर है और ये वाला सपोर्ट एरिया इंटैक्ट है तो निफ्टी ऊपर ही जाएगा, 20,800 का टारगेट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है अक्टूबर में आए, हो सकता है नवंबर में आए, जरूरी थोड़ी ना है। हो सकता है साइडवेज हो जाए तो नवंबर में टारगेट आ जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन द मनी में बाय करो। अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाता है तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन ओटीएम में अगर आपने लॉन्ग कर दिया और मार्केट साइडवेज हो गया तो वो प्राइस 0 हो जाएगा, आधा हो जाएगा और आपको प्रॉफिट में आने के लिए या आपका कॉस्ट प्राइस भी आने के लिए निफ्टी को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने निफ्टी देखा। पहला ट्रेड हमने समझ लिया, 19,600 के आसपास हमें मिले तो ही हमें लॉन्ग करना है, अदरवाइज लॉन्ग यहाँ पे नहीं करना। इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वो एरिया है 19,800 19,760 वाला एरिया, ठीक है। लॉन्ग कहाँ पे करना है? उसके बाद हमें लॉन्ग करना है इंट्राडे के लिए इस कैंडल के ऊपर। ये कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई देखते हैं। इस कैंडल का हाई है 19,867। 19,867 को निफ्टी ब्रेकआउट दे देता है तो हम इंट्राडे के लिए लॉन्ग करेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे 19,800 के नीचे और टारगेट होगा 20,000 का, ठीक है। अगर यहाँ पे 867 के ऊपर मूव कर देता है 50 पॉइंट 60 पॉइंट तो हम उस इंट्राडे ट्रेड को होल्ड करेंगे, नेक्स्ट डे के लिए स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देंगे उसको, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। पहली स्ट्रेटजी है, अगर पुल बैक करता है जैसा कि निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस रिएक्ट किया है, अगर पुल बैक कर देता है 19,600 के आसपास तो वहां पे हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है और वहां पे बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न बने तो हमें इन द मनी का कॉल बाय करना है या फ्यूचर लॉन्ग करना है, साथ में पुट बाय करना है हेज करने के लिए। पुट बाय करेंगे जब हम फ्यूचर लॉन्ग करेंगे, कॉल नेकेड कॉल बाय करेंगे इन द मनी का, ठीक है। तो इस तरह से पहला स्ट्रेटजी हो गया। दूसरा स्ट्रेटजी हो गया 19,867 यानी इस कैंडल के ब्रेकआउट पे इंट्राडे के लिए लॉन्ग करना है और यहां से अगर ऊपर जाके 50-60 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग देता है निफ्टी तो हमें उस ट्रेड को होल्ड करना है और स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करना है और टारगेट हो जाएगा 20,000। अगर 20,000 को भी क्रॉस कर देता है तो अपना फाइनल टारगेट के लिए होल्ड करेंगे 20,800। अब देखते हैं बैंक निफ्टी 46,000 का टारगेट कैसे अचीव कर सकता है, ठीक है। पहले वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। और जो अपना लेवल था, जो भी हमने अपना लेवल डिस्कस किया था,
44,800 उसका ब्रेकआउट हो गया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर वीकली चार्ट का प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे गजब का प्राइस एक्शन है। यहाँ पे बेयरिश कैंडल तो थी, स्ट्रॉन्ग बेयरिश वाली कैंडल थी, इस 20 मूविंग एवरेज ने इसको नेगेट कर दिया, यहाँ से पुश बैक कर रहा है ऊपर। अगर ध्यान से देखें तो आरएसआई भी यहाँ पे 60 एबव क्लोज करा है, यानी अब यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ही 46,000 है, इसलिए टारगेट 46,000 आएगा। एटलीस्ट बैंक निफ्टी यहां तक तो आएगा, अपना प्रीवियस हाई तक तो जरूर जाएगा। अब मैं निफ्टी में 20,800, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस हाई की क्यों बात कर रहा हूँ, इन कैंडल की वजह से, ठीक है दोस्तों। ये कैंडल जो थी बहुत स्ट्रांग वाली थी, जब तक ये हाई क्रॉस नहीं कर देता ये इन कैंडल का इम्पैक्ट बना रहेगा। तो इन कैंडल का इम्पैक्ट यहाँ पे आरएसआई और ये नेगेट कर रहा है, एटलीस्ट यहाँ तक तो नेगेट ही करेगा हाई तक, ठीक है। जब हाई क्रॉस कर लेगा तब हम देखेंगे, फिर इसका रेंज निकाल के अगला टारगेट देखेंगे। फिलहाल 46,000 का टारगेट है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज देखो, 20 मूविंग एवरेज धीरे धीरे टर्न मार रहा है, ऊपर की साइड टर्न मार रहा है 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे आरएसआई को भी देखें तो आरएसआई भी डेली चार्ट पे भी इसके ऊपर यानी 60 एबव क्लोज करा है, ठीक है। 60 एबव क्लोज करा है डेली चार्ट पे भी और वीकली चार्ट पे भी, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ आ रहा है। स्ट्रेंथ कब तक थोड़ा वीक रहेगा, जब तक यहाँ पे 45,600 क्रॉस नहीं कर देता है। 45,600 क्रॉस कर देगा, यहाँ पे आरएसआई भी स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ पे प्राइस भी स्ट्रांग हो जाएगा, फिर ये हाई क्रॉस करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो अगर यहाँ पे देखें प्राइस एक्शन वाइज तो यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो लगा रहा है, ठीक है। जैसा कि निफ्टी में रिएक्ट हुआ है, यहाँ पे सेलिंग आया है तो इसमें भी सेलिंग आ सकता है। यहाँ पे देखिए ऊपर जो सेलिंग आया है तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो सपोर्ट बनता है वो 44,800 से लेके 44,668 यानी लगभग 100-150 पॉइंट का ये एरिया है, यानी लगभग हाँ वही यहाँ यानी लगभग 100-150 पॉइंट का एरिया है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है और हो सकता है इसको पेनिट्रेट करे, थोड़ा नीचे जाए फिर उसके बाद ऊपर जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ यहाँ पे बैंक निफ्टी रिएक्ट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था बैंक निफ्टी में 44,800 44,600 के आसपास, अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे देखें मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट था और जो कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया था और वो रेजिस्टेंस अब यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। तो वो सपोर्ट एरिया कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो सपोर्ट एरिया हो सकता है 44,800 से लेके 44,661 तक, ठीक है। और जरूरी नहीं ये रेंज हो सकता है थोड़ा पेनिट्रेट करे और नीचे उसके बाद ऊपर जाए। तो यहाँ पे जब हम ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेते समय हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न या बुलिश कैंडल जरूर बने। यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बन जाती है तो हम एंट्री जरूर लेंगे इसमें, कॉल में या फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री डायरेक्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे प्राइस आ गया तो सीधा एंट्री मारना है कूद जाना है, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न बनने देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। हो सकता है यहाँ पे बुलिश स्ट्रॉन्ग वाली बुलिश कैंडल ना बन के यहाँ पे कुछ इस तरह से आए और धीरे 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 छोटी 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 कैंडल बनाए और फिर उसके बाद कर्व बना के ऊपर जाना शुरू करे। कर्व बना के ऊपर जाना शुरू करेगा तो यहीं पे 800 के आसपास हम इसको ले लेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे 800 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से हमें पैटर्न देखना है और ये पैटर्न ऐसा क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा है, ठीक है। अगर हम पैटर्न वाइज बुलिश पैटर्न वाइज भी देखें तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो लगना स्टार्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पे आके इसको टच करके 46,000 तक जा सकता है। और यहाँ पे आएगा ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कैंडल थोड़ा
स्ट्रॉन्ग बेयरिश वाला कैंडल है और इसको यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर सकता है, यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे प्राइस रिएक्ट करके इस एरिया में नहीं आता, अपना एरिया में जहाँ पे हमें एंट्री लेनी है तो हमें ये प्राइस का इंतजार करना है। 44,700 800 वाला यहाँ पे एरिया है वो क्रॉस करना है। 45,700 और 800, 45,700 45,800 ये एरिया क्रॉस करें तो हमें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। सीधा एंट्री नहीं मारना है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी कोई देखेंगे पुल बैक पे या ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे एक ही ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी में, वो है पुल बैक पे 44,800 44,600 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा यहाँ पे बैंक निफ्टी भी बहुत ही स्ट्रांग है और यहाँ पे हमें पुल बैक में लेना है एंट्री, ठीक है। अब हम देखते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे डाउ जोन्स, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, पहले से हम लोग डाउ जोन्स का एनालिसिस करते आ रहे हैं। यहाँ पे आया, फिर भी हमने बोला था, हमने एनालाइज किया था कि यहाँ पे रिएक्शन देगा, रेजिस्टेंस है, नीचे आएगा। तो हम यहाँ पे बोल रहे थे, हम देख रहे थे कि यहाँ पे एक अच्छा वाला सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे प्राइस आके वापस ऊपर जाएगा और ऊपर जाते समय हायर लो का पैटर्न भी बना रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, ठीक है। इस तरह से पैटर्न बना रहा है, लेकिन अगर इसको डाउ जोन्स तोड़ देता है तो भी बहुत खतरनाक हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट बहुत नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमें इस सपोर्ट को ध्यान रखना है। यहाँ पे ये सपोर्ट है, अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे मैं माउस लेके जाता हूँ 34,200 के आसपास। 34,200 को क्रॉस करके नीचे जाने लगेगा तो डाउ जोन्स बहुत नीचे जाएगा, फिर तो नीचे वाला लो भी टच करेगा, लेकिन अभी आ नहीं रहा, अभी तो सपोर्ट पे सपोर्ट ही ले रहा है, ठीक है। जब तक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ऊपर जाएगा, अपना निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, ठीक है। जब तक मार्केट ऊपर है, ऊपर का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हमें नीचे के बारे में सोचना ही क्यों है। सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि इसके बाद हमें किसी ट्रेड में नहीं रहना है, वो पर्टिकुलर एरिया क्रॉस होने के बाद नीचे साइड में हम कोई ट्रेड में नहीं रहेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इतने के लिए हमें नीचे देखना है, एनालिसिस करना है, बाकी हमें इतना एनालाइज उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें ऊपर साइड में देखना है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब तक ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे आएगा तब का तब देखेंगे, ठीक है। तो डाउ जोन्स भी ऊपर जा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो देखते हैं अपना टारगेट कब तक टच हो जाता है, 1 महीना 2 महीना या 3 महीना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।